तो कल के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा बेसिकली कि हम इंटेंट के माध्यम से हम जाना चाहते थे एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे और डेटा भी लेके जाना चाह रहे थे, राइट। बट ये जो हमारी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में हमने इंटेंट यूज करने से पहले वैलिडेशंस कुछ फिक्स कर दिए थे, और उस वैलिडेशन को जब हम पार कर जाएंगे देन हम इस ईमेल और पासवर्ड को गेट कर पाएंगे, राइट। तो हमने क्या क्या किया था बेसिकली, हमने बेसिकली मेन एक्टिविटी, नॉट मेन, दिस इज द लॉगिन एक्टिविटी। सो लॉगिन एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया था, बेसिकली जो यूजर से आने वाली वैल्यूज हैं उसको हमने गेट कर लिया था और वैलिडेट कर लिया था, राइट। यहां तक हमने उसका वैलिडेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। और कि अगर आप नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारे वैलिडेशन परफेक्टली चल जाते हैं तो एल्सिफ एल्सिफ हमने बहुत सारे लगा के लास्ट में हमने एल्स सेक्शन यहाँ पे लगाया हुआ था। अच्छा, अगर सब कुछ हो जाता है, ये मैंने बेसिकली टेस्ट वॉचर लिसनर लगाया, इसे मैं हटा देता हूँ, इसकी अभी हमारे केस में ज़रूरत नहीं है, जैसे रिमूव इट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये सारा चीज़ सही होता है, ईमेल सही है, नेम सही है, पासवर्ड सही है, सारे फॉर्मेट सही हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज को गेट कर लेंगे। गेट तो हमने ऊपर कर ही रखा है, सॉरी। इस वैल्यू को हम अब यहाँ पे बीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बीन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। तो हमने लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। सो लॉगिन एल इज इक्वल्स टू, या लॉगिन इज इक्वल्स टू न्यू लॉगिन। ये लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया एंड लॉगिन क्लास के कंस्ट्रक्टर में ही हम बेसिकली वैल्यू पास कर देते हैं। वैल्यूज हमारे क्या आए हुए थे, एक है पासवर्ड एंड एक है ईमेल, माई पास एंड माई ईमेल। सो माई पास एंड माई कॉमा माई ईमेल यहां से हमने पास कर दिया। सो माई ईमेल हो गया सर। ओके, ये बेसिकली लॉगिन, हमने जो बीन क्लास बनाई थी उसका क्या नाम था, हमारे बीन क्लास का नाम लॉगिन ही था, बट ये कंफ्यूज हो गया, लॉगिन एक्टिविटी की बात हो रही है या लॉगिन बीन की बात हो रही है ना। सो ये यहाँ पे दिक्कत हो गई बेसिकली, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे जाके हम देखेंगे कि हमने इंपोर्ट कर रखा होगा या हम पैकेज के साथ इसे यूज कर लेंगे तो वो समझ जाएगा बेसिकली। तो हम यहाँ से बीन्स डॉट लॉगिन लिख देते हैं। पैकेज का नाम क्या है हमारे, पूरा बीन्स नहीं है बेसिकली, पूरा फुल्ली क्वालिफाइड पाथ हमें बताना पड़ेगा, ये पाथ हमें बताना पड़ेगा बेसिकली। एक्चुअली गलती से मैंने ये दोनों का नाम जो है सेम रख दिया था, तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो पैकेज के साथ क्लास का नाम पूरा हम दे देंगे। अब इससे पता चल गया कि ये हमारी, एक्चुअली हमें लॉगिन को लॉगिन बीन और लॉगिन एक्टिविटी ऐसे देना चाहिए था, राइट। तो यहाँ से माई पास और माई ईमेल हमने पास करा दिया। तो यूज़र से आने वाला जो डेटा है, यानी कि नेम, ईमेल और पासवर्ड है, इसको हमने गेट कर लिया। अब अगला क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, हम, और इसको हमने एक बीन के अंदर स्टोर कर लिया। अब हमारी अगली रिक्वायरमेंट है कि हम इस डेटा को बेसिकली भेजना चाहते हैं आगे, राइट, आगे किसी दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, दूसरी एक्टिविटी पे भेजना चाहते हैं इस डेटा को। सो कैसे भेजेंगे, अब वो एक्टिविटी कौन सी होगी जहाँ पे मैं भेजना चाहता हूँ। लेट्स से वो हमारी मेन एक्टिविटी होगी। मेन एक्टिविटी में इसका एक्सएमएल कैसा होगा, नीड टू चेक द एक्सएमएल एक्चुअली। ओके, ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर और रिजल्ट, चलो ठीक है, मैं मान लीजिए यहाँ पे मुझे लाना है और यहाँ पे शो कराना है, फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में और रिजल्ट में। या मैं कोई नेक्स्ट एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ, बेटर यही होगा। सो राइट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर पैकेज
एंड यहाँ से जाइए आप एक्टिविटी में जाइए और एक इम्पटी एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम ले देते हैं नेक्स्ट इंटेंट। तो नेक्स्ट इंटेंट एक एक्टिविटी हमारी है और उस एक्टिविटी के एक्सएमएल में मुझे ये डेटा लेके जाना है। तो ये जो डेटा होगा इस एक्सएमएल में कैसे आएगा, कैसे दिखेगा? सो व्हाट वी हैव टू डू, अब देखिए डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहते हो जहाँ आपको डेटा दिखाना है या आप डायरेक्ट दिखाना चाहते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ। मैं यहाँ से बेसिकली लीनियर लेआउट सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले और एक डिज़ाइन व्यू में जाके यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं, डिज़ाइन और कोड दोनों देखते हैं हम। सो यहाँ से बेसिकली इस लीनियर लेआउट के जस्ट नीचे एक हम ले लेते हैं एडिट टेक्स्ट, सिंपल सा टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, इसका जो विड्थ है वो मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट दे देते हैं, आईडी, और इस आईडी हमने दे दिया ईमेल। ओके, इस पे हम एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ से हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया भाई ईमेल। एक्चुअली यहाँ ईमेल जो मैंने लिखा हुआ है ये ईमेल हमें शो नहीं कराना है। सो मार्जिन टॉप यहाँ से हमने 20 dp का एक मार्जिन ले लिया। ओके, और यहाँ पे हमने जो विड्थ है हाइट थोड़ा सा यहाँ से हम इसको 30 dp का ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे मुझे दूसरा ईमेल लेना है, मतलब फील्ड लेना है बेसिकली पासवर्ड के लिए। सो ये पासवर्ड हो गया। ओके, पास, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पासवर्ड। ओके, जस्ट मुझे कुछ आपको दिखाना है कि ये डेटा कैसे यहाँ पे आएगा। और से हमने यहाँ पे ओरिएंटेशन एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, वर्टिकल हमने ओरिएंटेशन ले लिया, दैट्स इट। ओके, सो ये हमारा ईमेल हो गया, ये हमारा पासवर्ड के लिए हो गया ऑप्शन, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम मेन एक्टिविटी से ऐसा क्या कोड लिखें, सॉरी नॉट मेन एक्टिविटी, जस्ट लॉगिन एक्टिविटी, ऐसा क्या कोड लिखें कि यहाँ से जो डेटा हमने गेट किया है, गेट करने के बाद एक बीन में सेव कर लिया है। बीन में सेव करना वैसे कोई ज़रूरी नहीं था कि बीन में आप सेव करो, वी कैन कमेंट इट, एक ऑप्शनल चीज़ है ये, अभी मैं कमेंट ही करके रख रहा हूँ। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं अपना डेटा उस दूसरी एक्टिविटी नेक्स्ट एक्टिविटी तक लेके जाना चाहता हूँ। तो कैसे पॉसिबल होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ से इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज करेंगे। इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमें कहाँ से कहाँ जाना है, सो वी हैव टू गो फॉर लॉगिन डॉट दिस से हमें जाना है नेक्स्ट इंटेंट डॉट क्लास पे जाना है। ओके, तो ये चला जाएगा। क्या इंटेंट क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाने से ये डायरेक्ट चला जाएगा? नहीं, अभी नहीं जाएगा। अभी ये तब तक नहीं जाएगा जब तक कि हम स्टार्ट एक्टिविटी नहीं चलाएंगे। स्टार्ट एक्टिविटी मेथड चलाएंगे और इंटेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देंगे। अब देखिए, जैसे ही आप वैल्यू को गेट करने के बाद, ओके, मुझे ये भी तो दिखना होगा कि बटन के क्लिक पे ये बेसिकली जाए। तो हाँ, बटन के क्लिक पे ही हमने ये वैल्यू गेट करी हुई है और ये सब कुछ सही है, तो ये अगले पेज पे लेके चला जाएगा। क्या डेटा भी चला जाएगा? क्या आप लोगों को क्या लग रहा है, डेटा भी चला जाएगा? हाउ वी कैन पास द डेटा?
जा how भी सकता है सर। so how we can pass this dynamic data, name, email and password from this activity to the कोई particular. मेथड होगा सर इंटेंट का? हाँ जी, इंटेंट का कोई मेथड होगा सर? इंटेंट का कोई मेथड होगा, बिल्कुल सही बात है। इंटेंट हैव अ मेथड दैट इज पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा इज द मेथड। So put extra method taking the parameter in the form of key and value pair here, right? This is the overloaded method. Key must be string and the value could be anything. It could be string, boolean, short, double, any kind of value you can pass from the put extra method. Okay. So मैं यहाँ से की क्या ले लेता हूँ, की यहाँ पे ले लेता हूँ लेट्स से ईमेल, और यहाँ से मैं माई ईमेल जो है ना, यही सेम ईमेल यहाँ पे पास कर देता हूँ। एंड अगेन वी हैव टू यूज़ द पुट एक्स्ट्रा मेथड, एंड यहाँ से ले लेते हैं हम पास, और ये होगा हमारा माई पासवर्ड। सो इस तरह से हम अपने इंटेंट के माध्यम से एक एक्टिविटी का डेटा दूसरी एक्टिविटी तक लेके जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक डेटा शेयरिंग। यही डायनेमिक डेटा शेयरिंग है। आपने इंटेंट क्लास के माध्यम से इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया। इंटेंट के पुट एक्स्ट्रा मेथड में एक ऑब्जेक्ट के अंदर जस्ट लाइक अ हैश मैप इन अ कलेक्शन कि की वैल्यू पेयर में डेटा दे दिया। एक समझ लो हैश मैप ही टाइप की चीज बन चुकी है, और जिसमें की का नाम है ईमेल, पासवर्ड, और इसमें आपने वैल्यू के साथ इसे पेयर करके एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया। जैसे बटन पे क्लिक करोगे फिर से एक नई एक्टिविटी स्टार्ट होगी, यानी कि ये तो एक्टिविटी चल ही रही थी। स्टार्ट एक्टिविटी कॉल करने से दूसरी एक्टिविटी लॉन्च होगी। उस एक्टिविटी का नाम होगा नेक्स्ट इंटेंट एक्टिविटी। सो इन नेक्स्ट इंटेंट एक्टिविटी हाउ वी कैन गेट दीज वैल्यूज? सो वी हैव टू क्रिएट द इंटेंट ऑब्जेक्ट अगेन। So suppose we are creating the intent object again, so what happen? So we are able to get these values? No, not possible. Because we set the data here in this particular intent object. हमने इस intent object में डेटा को set किया हुआ है। So how we can get these values to the next intent? Next intent class पे हम ये value कैसे get कर सकते हैं? सर इसका अपडेट पास करना पड़ेगा? तो वो हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। हाँ, मतलब इंटेंट का यही सेम ऑब्जेक्ट वहां पे लेके जाना पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर कोई ऐसा मेथड हो जो हमें यही इंटेंट का ऑब्जेक्ट वहां पे भी दे दे तो हमारा काम बन जाएगा, राइट? बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं? बात समझ में आ रही है विवेक? किसने म्यूट नहीं किया है? यस सर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो हाउ सर वी ये कैन, तो कलेक्शन टाइप लग रहा है। नो, कलेक्शन टाइप का तो है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, बट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये है कि मैं एक किसी ऑब्जेक्ट में डेटा मैंने सेट किया, उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से डेटा निकालूंगा। सपोज इन इंटेंट क्लास वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू इंटेंट ऑब्जेक्ट हियर। इंटेंट, सॉरी, just call intent is equals to new intent. So can we able to get the data from this intent object here? No, not possible. So what we have to do? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा ना। Exactly. तो एक नया मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। So we have to get the same intent object. So how we can get the same intent object? Here bundle is responsible to get the same intent object. So we have a method that is activity class method, that is get extras. So get extra and get extra method returns basically its return type is nothing but a get extra. Get intent सर। Sorry, Get intent। किसका मेथड है सर ये?
गेट इंटेंट कॉल करना है, ठीक है, गेट इंटेंट कॉल, ये एक्टिविटी क्लास का मेथड है, स्टार्टिंग मेथड। एक्टिविटी क्लास का मेथड है। स्टैटिक मेथड कैसे होगा? हमने हमारी क्लास एक्टिविटी की तो इनडायरेक्ट चाइल्ड है ना, तो पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम चला रहे हैं। सो गेट इंटेंट चला लीजिए। गेट एक्स्ट्रा मेथड कुछ और रिटर्न कर रहा था, सही कह रहे हो आप, बट गेट इंटेंट मेथड का रिटर्न टाइप इंटेंट, राइट। सो गेट इंटेंट से हमें बेसिकली एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट। ये वही इंटेंट का ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इसकी इंश्योरिटी के लिए हम एक काम करते हैं ना, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा चला लेते हैं, और गेट इंटेंट से इंटेंट आता है और उस इंटेंट से हम गेट एक्स्ट्राज मेथड चलाएंगे। गेट एक्स्ट्रा, गेट एक्स्ट्रा जो मेथड है, ओके, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्राज, इसका रिटर्न टाइप है बेसिकली बंडल, सो इट विल रिटर्न्स अ बंडल ऑब्जेक्ट हियर। ये बंडल में इसको आप होल्ड कर लीजिए। सो बंडल कंटेन्स द होल एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, राइट, एंड दिस बंडल क्लास ऑब्जेक्ट मेथड दैट इज गेट। अब गेट आप क्या करना है, स्ट्रिंग वैल्यू आपने वहां सेट करी है, सो यू कैन कॉल गेट स्ट्रिंग, ये गेट स्ट्रिंग मेथड चला दीजिए, और बस आपको वही सेम की का नाम यहाँ पे देना होगा जो कि आपने वहाँ पे दे रखा था। अच्छा, वी हैव टू डू वन मोर थिंग, हमें डेटा सेट भी तो करना है। सो जस्ट गो टू द लॉगिन एक्टिविटी, लॉगिन एक्टिविटी, वेयर इज द लॉगिन वन, दिस इज आवर लॉगिन वन, go above, okay, and we need these id, actually we need these id, so copy it, actually in this scenario our id is different, yes, so what we need actually this method to initialize the butter knife, okay, so I will just call this method here, and what I should do, just write here at the rate annotation, bind view annotation, in bind view we have to write r.id dot, that is email, and take its type edit text email, fine. And what we have to do next, get the email id for password, then hit here pass, okay, fine. So what we have to do, we have to call the getter method here. Getter method, where is the getter method? So here, what is the getter method? Key is the email and password, so we need to call this email and this password here. So go here and just write email, okay, and hold it into the variable that is user email, okay, and then again on the same object we need to call the get string, and here we need to pass the key password pass, and it will returns user pass. So now what we need to do here, just call this email dot set text method, and in set text method you can just call the string dot value of, because ये जो वैल्यू है स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो स्ट्रिंग फॉर्म में है तो ये मेरे ख्याल से ये तो डायरेक्टली ले लेना चाहिए, तो डोंट नीड टू कॉल द वैल्यू ऑफ, just pass a user email and then user pass, right, user pass, perfect. So run this application, ठीक है, let's see what happened. So we are able to share the dynamic data or not. So here just we need to pass the email id a@gmail.com, and need to pass the password 123
right? And then hit on login button. Sorry, we need to pass @ here as well. Okay, just hit on this @. Okay, okay, what happened? Crashed, एप्लीकेशन क्रैश हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दूसरे जगह पे आ चुका है. I think Surya, I ये पे ही स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? What could be the issue? The here showing the illegal state exception. The illegal state exception showing, suppose I can understand this issue actually, just because of 2 times I set the text here. Here we need to use the password actually, right? So that's why it is showing some issue. What I will do here, I will just change the email and password name as well. So my email and my password. So just put here my email and then my password. Okay. So illegal state exception means the object something having a different states, every object having its life cycle. So maybe the objects spend their life cycle and I am trying to use it. So ये इस तरह से कुछ इशू हो सकता है. Okay, let us try again. And a@gmail.com and then password will be this, and just hit on login button as well. So again showing some exception here. Okay, so my email was wrong typed. Okay, this is the issue actually. I've taken the type here text view, right? So this is the illegal state actually. यहाँ पे मैंने अपने जो व्यूज है ना उसको मैंने टेक्स्ट व्यू टाइप का लिया हुआ है, और मैं जब इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो इसे मैं एडिट टेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ. सो दिस कुड बी द इशू, right? So here we have to take the type, not edit text. We need to take it as a text view, right? So it is the issue actually. Okay. Now let me try again. Just a@gmail.com and just hit password here and then login. Yeah, perfect. It's working fine. So आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ईमेल और पासवर्ड इस एक्टिविटी पे सेट होके आ चुका है. मे बी डिजाइनिंग थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, बट एक एक्टिविटी से डेटा हमने दूसरी एक्टिविटी पे शेयर कर लिया. सो हाउ इट इज पॉसिबल? जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेंट. सो हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं है, बस हमने इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. देखिए मेन लॉजिक यही है कि इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है. यहाँ पे आपको ईमेल, पासवर्ड, ये सारा चीज यहाँ पे सेट करना होता है, राइट? जो भी मतलब आप डेटा भेजना चाहते हैं, इंटेंट क्लास हैव अ पुट एक्स्ट्रा मेथड and just need to start the activity and pass the intent object here, right? Explicitly. So that's why it is called explicit intent. Later we will talk about the Surya. implicit event. Yes. Actually, your screen is stuck for me. Not able to see. Screen is stuck. No. Okay. So just here we are explicitly providing the intent class to this is my current activity and this is my next activity. You need to take the data from this activity and pass the data to the next activity, right? But how we can pass the data? Via put extra method. It take the information in the form of key and value pair and just start the activity and passes this intent object. So once we passes the intent object into the start activity method, so start activity method internally receive this intent object and provide this object to the bundle, right? So that's why we need to call, actually activity have this information.
So that's why on activity we are calling this get intent method, get intent dot get extra method, which returns the bundle object. On this bundle object we are just providing the name of keys and getting these values actually. Okay. सर एक बात सर, हाँ जी. आपने गेट इंटेंट लगाए तो वो तो इंटेंट रिटर्न कर रहा है, डायरेक्ट इंटेंट का ऑब्जेक्ट. हाँ. तो आपने फिर बंडल पे ले लिए, बंडल भी दोनों कटता है. हाँ बिल्कुल. अब यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लो आपने जब गेट इंटेंट लगाया तो साइड में लिखा था ये काम कर लेता हूँ मैं. अगर सपोज करो मैं गेट एक्स्ट्रा मेथड चला के यहाँ पे मैं इंटेंट में होल्ड कर लेता हूँ, राइट. इंटेंट, right. So you can see what is the issue. Intent class not having this get string method. So it here we need to just change this variable to bundle type so that we can call this method actually. But intent class doesn't having this bundle method, sorry get string method. अगर इंटेंट में हम उसको होल्ड भी करते तो हम इसके वैल्यूज को गेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बंडल से इंटरनली मैप करा दिया जाता है. तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, इंटेंट में होल्ड ना करके, इंटेंट में अगर हम होल्ड भी करेंगे तो सॉरी एक काम करते हैं, रुकिए एक मिनट, जस्ट वन मोर अपडेट. यस, डोंट नीड टू कॉल गेट एक्स्ट्रा. जस्ट अगर हम गेट इंटेंट से इंटेंट का ही ऑब्जेक्ट लेते तब भी देखिए आप इस इंटेंट के ऑब्जेक्ट पे गेट स्ट्रिंग मेथड नहीं मिल रहा है. सो हाउ वी कैन गेट द वैल्यूज? सो दैट्स वाई वी नीड टू कॉल दिस गेट इंटेंट और गेट एक्स्ट्रा so that it returns the bundle and bundle class having getter method by which we can get the values actually. ठीक है. ओके. सो अब देखिए जिस तरह से, अच्छा ये समझ में आ गया, विवेक समझ में आ रहा है, बाकी लोग, दीपक समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं. हाँ जी सर एक मिनट सर, सर आप सर गेट इंटेंट लगाए यहाँ पर ना सर. हाँ. इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा के अंदर में. हाँ. अब यहाँ पर सर ईमेल डाल दीजिए तो अंदर में गेट इंटेंट. हाँ, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा के अंदर में ईमेल डालिए. पैरामीटर भी लेता है, वो पैरामीटर लेता है. हाँ, वो ओवरलोडेड है. हाँ बिल्कुल, वो ओवरलोडेड मेथड है. ये ओवरलोडेड मेथड है. ये ओवरलोडेड मेथड है. ये आप देख सकते हैं, ये ओवरलोडेड मेथड है. ये आपको वही सेम चीज रिटर्न करके दे देगा जो आप बोल रहे हो. ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रिंग दे देगा ना सर ये? हाँ बिल्कुल डायरेक्ट दे देगा आपको, बट मैंने स्टेप बाय स्टेप तोड़ के इसे दिखा दिया. ठीक है, तो ये ओवरलोडेड मेथड है, डायरेक्ट भी चल जाता है और ऐसे भी चल जाता है. ठीक, मतलब अगर मैं यहाँ पे ईमेल दे दूं तो मुझे बंडल में होल्ड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगा और उस स्ट्रिंग को मैं फर्दर यूज कर सकता हूं. यू आर सेइंग लाइक दिस. आप इससे कमेंट करें. मतलब दोनों चीज रिटर्न करता है सर, बंडल भी करता है, स्ट्रिंग भी करता है, ओवरलोडिंग हाँ, बिल्कुल. सो अगर हम मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ, फिर बंडल से फिर से निकालो स्ट्रिंग. हाँ बिल्कुल. तो मैं इसे कमेंट कर देता हूं और मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं लिखूंगा, क्या डायरेक्टली लिख दूंगा गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रास और यहाँ पे पास कर दूंगा मैं अपना ईमेल, और इस ईमेल के बिहाफ पे हमें ये यूज़र ईमेल रिटर्न करके दे देगा. गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रास एंड रिटर्न्स द यूज़र ईमेल. सर ये सब पैरामीटर नहीं होता है सर? नहीं, यहाँ पे की तो मांग रहा है. एक मिनट देखें जरा, ये ओवरलोडेड मेथड है. ये देखिए गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा मेथड है, नॉट एक्स्ट्रा, स्ट्रिंग एक्स्ट्रा. यस सर, ये ठीक. हाँ स्ट्रिंग एक्स्ट्रा. अच्छा मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, गेट इंट एक्स्ट्रा. सो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा चला देते हैं, राइट. सो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा मेथड और यहाँ पे हम पास कर देंगे, है ना. और इसी तरह से ये परवेज बेसिकली ओवरलोडेड नहीं है. गेट एक्स्ट्रा मेथड ओवरलोडेड नहीं है. मुझे लगा कि वो ओवरलोडेड मेथड है. गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा है, बेसिकली एक्स्ट्रा नहीं है. मुझे लगा कि वो गेट एक्स्ट्रा है ना.
तो स्ट्रिंग एक्स्ट्रा स्ट्रिंग दे देगा डायरेक्टली. ओके, एंड रन इट अगेन. ओके, सर इसमें भी बेटर होता है सर कोई चीज? at gmail.com हमने चला दिया और यहाँ से पासवर्ड दे दिया एंड यहाँ से हमने ओके कर दिया. राइट, तो ये चल गया. हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर मेरा कहने का मतलब इसमें भी कोई बेटर होता है अप्रोच? ये अप्रोच अच्छा होता है, ये वाला होता है, बंडल में ये फायदा हो सकता है? बिल्कुल. देखो, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, बंडल टाइप वाला जो अप्रोच है वहाँ पे आपको एग्जैक्ट मतलब बंडल में होल्ड कर लोगे. ये बेटर अप्रोच बिल्कुल उस केस में होता है. देखिए, अभी आप स्ट्रिंग भेज रहे हो, इंटीजर भेज रहे हो, राइट. कल को आपको एक ऑब्जेक्ट भेजना है तो कैसे भेजोगे? तो इसके पास तो कोई गेट मतलब ऑब्जेक्ट के लिए तो कोई मेथड है नहीं कि भाई डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आपको दे देगा. जैसे अगर आप गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा चला रहे हो तो स्ट्रिंग एक्स्ट्रा मेथड होगा, इंट एक्स्ट्रा मेथड होगा, कोई ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा मेथड नहीं मिलेगा आपको, है ना. कि अगर मैं गेट एक्स्ट्रा चलाता हूं तो इसका कोई ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा या ऐसे कुछ करके मेथड नहीं मिलेगा, राइट. तो बस क्वेश्चन ये आ जाता है कि फिर अगर ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा होगा तो फिर किस में गेट करेंगे. इसलिए बंडल टाइप में उसे गेट कर लो और फिर उसके बाद उसके किसी गेटर मेथड के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को निकाल के दिखाओ. ये चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा जब मैं आपको आगे सर्विस वगैरह बना के एक एक्टिविटी से दूसरा डेटा दूसरे एक्टिविटी पे ले जाना बताऊंगा, तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं ये काम. तो ये बेसिकली उस केस में थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए. हाँ जी, मतलब बंडल थ्रू से अपडेट मिल जाता है. हाँ, उसको होल्ड करके रख लो, फर्दर यूटिलाइज कर लो, यूज कर लो आप. मतलब किसी भी अपडेट को होल्ड कर सकता है बंडल. यस. अब इसको मैं यहाँ पे, ये क्या पास था यहाँ पे, यूजर नेम एंड ये की था हमारा पासवर्ड था ना मनली, तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये मनली पास लिखना पड़ेगा, राइट. देखिए, अगर आपको ये सारा चीज़ समझ में आ चुका है तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, आप उसे ज़रूर क्रिएट करिएगा, बनाइएगा और इसी इंटेंट का यूज करके आप पुट एक्स्ट्रा और गेट एक्स्ट्रा का यूज करके करिएगा. अब वो असाइनमेंट ये है कुछ कि आप मतलब एक यूआई क्रिएट करेंगे, राइट. आपको एक यूआई क्रिएट करना है. यूआई कैसे क्रिएट करना है? लाइक आपको इस तरह से एक यूआई क्रिएट करना है. जिस यूआई के अंदर, जिस यूज़र इंटरफेस के अंदर, मान लो कि ये यूज़र इंटरफेस एक किसी स्टूडेंट के बायोडेटा के लिए बनाना है. लेट्स से ये बायोडेटा एप्लीकेशन है हमारी, है ना. तो मान लीजिए कि हमने ये बायोडेटा ऐप ऐसे कुछ करके आप लिख सकते हो, राइट. अब बायोडेटा एप्लीकेशन बनाने के लिए, या रिज्यूम बिल्डर एप्लीकेशन, यू कैन से रिज्यूम बिल्डर ऐप. ओके, सो लेट्स से दिस इज योर रिज्यूम बिल्डर एप्लीकेशन एंड यहां पे आपको क्या करना है, अब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूजर से रीड करानी है. क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? फर्स्ट नेम हो सकता है जी, फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है जी, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ. सो डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या करोगे, डेट पिकर भी बना सकते हो, नॉर्मल भी ले सकते हो. ईमेल एड्रेस हो सकता है ना. उसकी क्वालिफिकेशन हो सकती है. क्वालिफिकेशन को लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, चेक बॉक्स लिख सकते हो, MCA BCA चेक बॉक्स बना लेना. इसलिए मैंने आपको चेक बॉक्स वगैरह भी बनाना सिखाई दिया है, तो आप छोटे छोटे चेक बॉक्स बना लेना क्वालिफिकेशंस के लिए, राइट. जेंडर, इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि जेंडर क्या है उसका, पर्सनल डिटेल, जेंडर मेल या फीमेल, राइट. सो इस तरह से आप एक रिज्यूम बिल्डर एप्लीकेशन के लिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर, और क्या हो सकता है, क्वालिफिकेशंस, और क्या होता है भाई, कुछ रिज्यूम टाइटल, इस तरह से करके आप सारा डिटेल ले लेना. तो मेरा यहाँ पे पर्पज़ होगा कि आपको
जितने बेसिक व्यूज हैं उनको भी यहाँ पे आप बना लोगे, राइट। सर फोटो भी? फोटो भी बना लो, इमेज व्यू कर लो, कर सकते हो, ठीक। अच्छा लगेगा ना। लेकिन सर कैसे वो कैसे गेट करेंगे? तो देयर इज अ इम्प्लिसिट इंटेंट इन एंड्रॉयड, यू कैन यूज इट फॉर इमेज। इंटेंट के लिए इम्प्लिसिट इंटेंट होता है, उसके लिए आप कर लोगे। पहले नॉर्मल बना लो फोटो, उसमें एडिट करवा दूंगा मैं, नेक्स्ट सेशन में इम्प्लिसिट इंटेंट बताऊंगा आपको, है ना। ठीक है सर। तो उससे आप बस अपने कैमरा को कैप्चर कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे आपका कैमरा निकालेगा और पिक्चर निकाल के यहीं पे डाल देगा, राइट, और उस इमेज को आप दूसरी जगह शेयर करोगे। तो यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन रीड करके क्या करोगे, हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये क्या करे, अगली एक्टिविटी पे लेके जाए आपको, राइट। और वहाँ पे पहले से ही सारी चीज़ें सेट हो, मतलब यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, इस तरह से चीज़ें सेट हो। और ये फर्स्ट नेम उठा के फर्स्ट नेम के आगे चिपका दीजिएगा। मतलब यहाँ पे सीवी का पूरा फॉर्मेट होना चाहिए, एक रिज्यूम का फॉर्मेट होना चाहिए, रिज्यूम फॉर्मेट यहाँ पे पड़ा होना चाहिए एक तरह से कि भाई मतलब यहाँ पे ईमेल होगा, यहाँ डेट होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, यहाँ टाइटल होगा। और ये जो डेटा होगा डायनेमिकली आपको यहाँ से उठाना है, आपको ये डायनेमिकली डेटा उठाना है। फर्स्ट नेम उठा के इसके इस लोकेशन पे, लास्ट नेम इस लोकेशन पे, मतलब इसको पूरा फॉर्मेटेड मैनर में वाया इंटेंट आपको कॉल कराना है। तो यहाँ चैलेंज यही होगा कि भाई रेडियो बटन का, चेक बॉक्स का, इन सारी चीज़ों की वैल्यूज़ को कैसे हम गेट करेंगे और फिर से यहाँ पे इंटेंट, बहुत सारे इंटेंट के ऑब्जेक्ट बना के हमें सारी वैल्यूज़ को गेट करके की वैल्यू पेयर में ज़्यादा डेटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको भेजना है। तो ये आपके लिए टास्क है।